हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आपकी आंखों के सामने किसी का मर्डर हो तो आप क्या करेंगे? पुलिस को इन्फॉर्म करोगे या डर के मारे घर में छुप के बैठोगे? आपका एक फैसला तय करेगा आप इंसान हो या डरपोक आम आदमी। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक ब्लैक कलर की कार पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पे आती है। अंदर जोरों से गाना बज रहा है। अटेंडेंट कार में पेट्रोल भर रहा होता है कि कार में बंदी पड़ी एक लड़की हमें दिखाई देती है। पेट्रोल भराने के बाद वो कार पास ही के जंगल में रुकती है। अंदर बैठा आदमी कार से उतर के शॉवेल से गड्ढा खोदने लगता है। जाहिर है उसका इरादा कार में बंदी लड़की को मार के यहाँ गाड़ने का होता है। गड्ढा खोदने के बाद वो जैसे ही कार की ट्रंक खोलता है वो लड़की उस पर हमला करके जंगल के रास्ते भागने लगती है। वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। अब हमारे सामने आता है हैंसू, जो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है जिसने हाल ही में एक नया अपार्टमेंट लिया है। इसी बात को लेके उसके भोले होने का फायदा उठा के उसके ऑफिस के कलीग उससे दारू की पार्टी निकाल लेते हैं। हैंसू अपनी वाइफ यूनिका को कॉल करके कहता है कि वो घर देरी से आएगा। पार्टी खत्म मतलब खत्म। तो सभी कलीग हैंसू को टाटा बाय बाय करके घर चले जाते हैं। तो नशे में धुत हैंसू भी घर की तरफ निकलता है। वो अपार्टमेंट की लिफ्ट में एंटर करता है तो उसकी पड़ोसन अरुमा उससे कहती है कि उसने किसी लड़की की चीख सुनी, मगर हैंसू उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। अरुमा हैंसू के ठीक नीचे के फ्लोर पे रहती है। यहाँ वो लड़की भागते भागते हैंसू के कॉम्प्लेक्स पहुंचती है। वो आदमी भी उसका पीछा करके वहां पहुंच जाता है। यहाँ हैंसू घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ और बेटी दोनों सो रहे होते हैं। हैंसू अंधेरे में सोफे पे बैठ के बियर पीना शुरू करता है कि उसे उस लड़की की चीख सुनाई पड़ती है। वो बालकनी में आके नीचे देखता है तो नीचे वो आदमी उस लड़की के सर पे हाथौड़ा मार देता है। वो देख के हैंसू पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो डरते हुए पुलिस को कॉल करने जाता ही है कि तभी उसकी वाइफ रूम की लाइट ऑन करती है। डर के मारे उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। हैंसू भागते हुए लाइट ऑफ कर देता है, मगर ये बात नीचे उस किलर की नजर से नहीं छूटती। डरते हुए हैंसू बालकनी से नीचे देखता है तो वो किलर उसे ही देख रहा होता है। अपना काम तमाम करके वो किलर जाने लगता है कि अचानक उसके दिमाग में क्या आता है। वो हैंसू की तरफ देख के उसे चुप रहने की धमकी देता है और बिल्डिंग की तरफ मुड़ता है। वो देख के हैंसू पूरी तरह खौफ में चला जाता है। वो बेसबॉल की बैट लेके दरवाजे के पास खड़े रह के किलर का इंतजार करने लगता है। नशे में उसे नींद भी आती है जिसमें वो ये सपना भी देखता है कि किलर उसे मारने आ रहा है। वो जाग जाता है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। यहाँ नीचे वो लड़की अभी भी मरी नहीं है, उसमें अभी जान बाकी है। तो वो उसी हालत में पास ही पड़ा अपना मोबाइल उठा के पुलिस को कॉल लगाती है, मगर तभी वो किलर वापस वहां आता है और फोन कट करके उस लड़की को हथौड़े से पूरी तरह मार देता है। दूसरे दिन सुबह हैंसू बालकनी में खड़े होके नीचे जमा हुई पुलिस को देखता है। क्यूरियोसिटी के चलते यूनिका नीचे जाना चाहती है तो हैंसू उसे रोकता है। यूनिका यही सोचती है कि अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए और ये मनहूस हादसा यहाँ हुआ। हैंसू इस वाकया से पूरी तरह डर गया है क्योंकि वो जान चुका है कि किलर ने उसे देखा है। वो नीचे लेटर बॉक्स में लेटर निकालता है कि तभी कोको नाम का एक पागल लड़का उससे वो लेटर छीन के भाग जाता है। वॉचमैन से हैंसू को पता चलता है कि कोको उस बिल्डिंग में ही रहता है और रद्दी जमा करके उसे बेचने का काम करता है। वो थोड़ा सा पागल है। डिटेक्टिव जुआन मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में लगा है। जुआन को उम्मीद है कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में से किसी ने तो ये मर्डर होते हुए जरूर देखा होगा। जुआन का न्यूली ज्वाइन असिस्टेंट मिंजू बताता है कि कॉम्प्लेक्स के सीसीटीवी कैमरा बंद थे। पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि किलर कोई साइको है। पुलिस चीफ को लगता है कि मर्डर के वक्त लड़की जरूर चिल्लाई होगी, तो कॉम्प्लेक्स में से कोई तो इस मर्डर का विटनेस होगा। जुआन बताता है कि अगर कोई विटनेस होगा भी तो डर के मारे सामने नहीं आएगा। इस मर्डर की खबर न्यूज चैनल पे दिखाई जाती है जिससे हैंसू पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ जुआन कॉम्प्लेक्स में तहकीकात करता है तो सभी उसे यही जवाब देते हैं कि सुबह के 4 बजे कौन जागता है। रात को बिल्लियों की आवाज और लड़की की चीख एक जैसी ही सुनाई देती है। यहाँ ऑफिस में हैंसू का कलीग उससे कहता है कि मवाली क्लाइंट को कभी अपना फोन नंबर और एड्रेस मत देना, पता नहीं कब वो घर पहुंच जाए। जिससे हैंसू को याद आता है कि किलर उसकी रूम को देख चुका है तो उसे अपनी वाइफ और बेटी की चिंता होने लगती है। यहाँ जुआन को कॉम्प्लेक्स की एक लड़की से पता चलता है कि उसने 2 बजे एक लड़की की चीख सुनी थी, जिससे जुआन सरप्राइज होता है क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में लड़की की मौत का वक्त 4 बजे बताया गया है। यहाँ कॉम्प्लेक्स की कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है कि कोई भी फ्लैट ओनर पुलिस को कोऑपरेट ना करे क्योंकि केस की चर्चा होगी तो उस कॉम्प्लेक्स के प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएंगे। वो देख के हैंसू भी जिम्मेदार नागरिक होने का बहाना बना के कमेटी वालों को गालियां देने लगता है कि घर के सामने किसी लड़की का मर्डर हुआ है और लोग पुलिस को हेल्प करने के बदले प्रॉपर्टी की रेट की चिंता कर रहे हैं। उस पर यूनिका उससे पूछती है कि मान लो तुमने किलर को देखा होता तो क्या तुम पुलिस में इसकी रिपोर्ट करते?
हैंसू कहता है हाँ मैं जरूर करता। तो यूनिका उससे पूछती है कि किलर ने तुम्हारा चेहरा देखा होता तो भी करते। हैंसू चुप हो जाता है। रात को हैंसू पुलिस को बेनामी मेल लिखता है कि वो उस मर्डर का विटनेस है, मगर एक पल अपने फैमिली फोटो को देख के वो अपना इरादा बदल देता है। जुआन को ये तो पता चला है कि मर्डर की गई लड़की उस कॉम्प्लेक्स की निवासी नहीं थी, तो इतनी रात वो वहाँ आई क्यों? कॉम्प्लेक्स में लगे जंगल में उसे टायर के निशान दिखते हैं, तो लड़की के पैर पे उसी जंगल की मिट्टी लगी थी। वो समझ जाता है किलर से बचते हुए वो लड़की उस जंगल के रास्ते कॉम्प्लेक्स पहुंची, मगर 4 बजे नहीं बल्कि रात के 2 बजे, जब उस कॉम्प्लेक्स वाली लड़की ने उसकी चीख सुनी थी। मर्डर हुई लड़की ने पुलिस को 4 बजे कॉल किया, तो 2 घंटे वो क्या कर रही थी? जुआन को लगता है कि पहले हमले से लड़की बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। अगर ऐसी बात है तो किलर 2 घंटे बाद क्या सोच के वापस आया? 2 बजे ही इस हमले की रिपोर्ट होती तो शायद लड़की बच जाती। अब ये बात न्यूज चैनल में दिखाई जाती है, जिसे हैंसू देखता है और उसे अपने अपराधी होने का एहसास होता है। तभी यूनिका को ब्लैंक कॉल आने लगते हैं, जिससे हैंसू भी डर जाता है। तभी उन्हें पता चलता है बबलू नाम का उनका पेट डॉग गायब है। दोनों उसे कॉम्प्लेक्स में ढूंढने लगते हैं कि तभी बिल्डिंग में खड़ा किलर हमें नजर आता है। लिफ्ट के सीसीटीवी से जुआन को पता चला है कि बिल्डिंग में ऐसे 3 लोग थे जो मर्डर वाली रात लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट गए, जिसमें से 2 लोग हैं हैंसू और उसकी नीचे रहने वाली पड़ोसन अरुमा। जुआन अरुमा की रूम पहुंचता है, मगर अरुमा दरवाजा नहीं खोलती, तो अब वो हैंसू के घर पहुंचते हैं। यूनिका उन्हें बताती है कि 2 बजे के आसपास उसका हस्बैंड घर आया, मगर वो नशे में धुत था। अचानक उसने न जाने क्यों लाइट्स ऑफ किए। जुआन बालकनी में जाता है तो कंफर्म होता है कि हैंसू की बालकनी से नीचे का क्राइम स्पॉट परफेक्टली दिख रहा है। तभी छोटी सियोनी आके जुआन को बताती है कि उसका पेट डॉग लापता हुआ है, तो वो उसे ढूंढे। यहाँ हैंसू ऑफिस से घर लौटता है तो देखता है पूरे कॉम्प्लेक्स में उसके डॉगी के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। इस बात से डरकर वो यूनिका को डांटता है, क्योंकि अब उनका वो पर्सनल नंबर किलर को भी पता चलेगा। वो जगह जगह लगे पोस्टर निकालना शुरू करता है कि तभी मोटर बाइक पे बैठा एक अनजान शख्स उसका पीछा करने लगता है। तभी जुआन वहां आता है। वो हैंसू से पूछता है कि तुम रात को 2 बजे आए तो तुमने कुछ देखा? हैंसू बताना तो चाहता है, मगर पीछे मोटर बाइक पे बैठा किलर उसे ही देख रहा है, तो वो ना कहता है। जुआन उससे पूछता है तो तुमने डर के अचानक लाइट्स क्यों ऑफ की? हैंसू कहता है मैं पिया हुआ था तो मुझे कुछ याद नहीं। जुआन उसे फोटो दिखा के बोलता है कि उस दिन क्राइम सीन पे तुम बार बार अपनी रूम की तरफ देख रहे थे, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? तभी जुआन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उनके हाथ एक सस्पेक्ट लगा है जो मर्डर हुई लड़की का बॉयफ्रेंड था। मिंजू बताता है कि मर्डर हुई लड़की का नाम अरीना था और रॉकी नाम के लड़के ने 3 महीने पहले रिपोर्ट लिखवाई थी कि अरीना उसका पीछा करती रहती है, मगर अरीना के मर्डर के 2 घंटे पहले वो उसी के साथ था। रॉकी पुलिस से बच के भागने की कोशिश करता है तो जुआन अपनी कार से उसकी कार को ठोक देता है। फिर भी रॉकी उनसे बच के होटल में एक जगह छुप जाता है। तभी उसे अरीना के नंबर से कॉल आता है। वो डरते हुए कॉल रिसीव करता है कि तभी पीछे से वो किलर वहां आता है। अब न्यूज से पता चलता है कि पुलिस को रॉकी की लाश मिली है, जिसे अरीना के मर्डर का सस्पेक्ट माना जा रहा था। रॉकी ने सुसाइड की है। रॉकी की होटल रूम की तलाशी ली जाती है, जहां दीवार पे रॉकी के अरीना के साथ वाले कई फोटो लगाए होते हैं। जुआन को शक है कि मिंजू न्यूज मीडिया को पुलिस डिपार्टमेंट की बातें लीक करता है। जुआन ने मानने को भी तैयार नहीं कि एक ब्रूटल किलर इस तरह सुसाइड कर सकता है। यहाँ हैंसू कंप्यूटर पे रॉकी का फोटो देखता है और जान जाता है कि वो असली किलर नहीं है। तभी उसकी पड़ोसन अरुमा उसके रूम आती है। वो हैंसू को रॉकी का फोटो दिखा के कहती है कि ये असली किलर नहीं है। वो ये भी जानती है कि उस रात हैंसू ने भी किलर को देखा था, तो वो चाहती है कि वो दोनों पुलिस स्टेशन जाके ये सब पुलिस को बताए, मगर हैंसू डर के मारे तैयार नहीं होता। वो अरुमा को घर के बाहर निकालता है। अरुमा नीचे के फ्लोर पे अपनी रूम जाने लिफ्ट में चढ़ती है कि वो किलर भी उसके साथ लिफ्ट में चढ़ जाता है। उसे देख के अरुमा खौफ में चली जाती है। वो अपनी रूम का दरवाजा खोलने जाती ही है कि वो किलर उस पे हमला करता है। यहाँ हैंसू को दरवाजे के पास पड़ा अरुमा का मोबाइल दिखता है, तो वो मोबाइल वापस करने अरुमा के अपार्टमेंट जाता है। तो वो देखता है किलर ने अरुमा का मर्डर कर दिया है। वो देख के हैंसू पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी उसके हाथ में रखे अरुमा के मोबाइल की बेल बजती है, जो अंदर से किलर सुनता है। वो हैंसू को मारने दौड़ता है, तो हैंसू भागते हुए बिल्डिंग के बाहर आता है और सिक्योरिटी के केबिन से पुलिस को फोन करने जाता है। तभी वहां पे यूनिका और सियोनी आती है। हैंसू को उनके पीछे खड़ा वो किलर दिखाई देता है, तो वो पुलिस को कॉल नहीं करता। तभी जुआन वहां आता है। किलर आंखों के इशारे से हैंसू से कहता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो वो सियोनी को मार देगा। जुआन जान चुका है कि हैंसू ने असली किलर का चेहरा देखा है। बेबस हैंसू चाहकर भी जुआन को सच्चाई बता नहीं पाता। तभी उनका पेट डॉग बबलू भी वहां आ जाता है, जिसे शायद किलर ने ही किडनैप किया था।
यहाँ पुलिस अरीना की केस को क्लोज कर देती है। जुआन जानता है कि अरीना का असली कातिल बाहर आजाद घूम रहा है, मगर बिना किसी सबूत के वो मजबूर है। दूसरे दिन हैंसू ऑफिस जाने निकलता है कि एक आदमी अरुमा के पोस्टर लगाता हुआ उसे दिखाई देता है। अरुमा लापता है, यानी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। वो अरुमा का हस्बैंड निमोन है। हैंसू जानता है कि अरुमा का तो मर्डर हो चुका है, मगर वो ये बात निमोन को बताता नहीं। यहाँ केस क्लोज होने के बावजूद जुआन ने तहकीकात जारी रखी है। वह अरीना के मर्डर की उस रात जंगल के पास वाले सड़क से गुजरी हुई कार्स को सीसीटीवी फुटेज के जरिए चेक कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि एक काले कलर की सेडान उसी रात चोरी हुई थी। सीसीटीवी में उसे वो सेडान दिखती है। वो अपने असिस्टेंट मिंजू से कहता है कि 3 दिन पहले कॉम्प्लेक्स से अरुमा नाम की एक और औरत गायब हुई है। शायद वो अरीना के मर्डर की विटनेस है। मंजू क्लोज केस पे काम नहीं करना चाहता तो जुआन उसकी पिटाई करता है। वो उससे कहता है कि जब तक असली गुनहगार नहीं मिलता केस क्लोज नहीं होता। हमारी एक गलती कई लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स की कमेटी निमोन को अरुमा के पोस्टर कॉम्प्लेक्स में लगाने की परमिशन नहीं देती। मेंबर्स को लगता है कि अगर ये बात बाहर फैली कि इस कॉम्प्लेक्स से लोग गायब होते हैं तो कॉम्प्लेक्स की रियल एस्टेट वैल्यू गिर जाएगी। जिस पर यूनिका उन मेंबर्स को सुनाती है कि भगवान ना करे तुम्हारा अपना कोई लापता हो, तब तुम्हें इस दुख का एहसास होगा। इंसानियत से बढ़कर प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती। पुलिस को चोरी की हुई वो ब्लैक कार किसी सुनसान जगह जली हुई हालत में मिलती है, मगर उसके अंदर रखे जीपीएस डिवाइस का मेमोरी कार्ड सही सलामत है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मर्डर की रात वो कार कॉम्प्लेक्स के पास वाले जंगल तक गई थी। उसके बाद वो कार एक रो बंगलो के पास रात भर खड़ी थी। जुआन और मिंजू उस बंगलो पहुंचते हैं तो वो बंद होता है। दोनों अपनी कार बंगलो की थोड़ी दूरी पे पार्क करके बंगलो पे नजर रखने लगते हैं। रात को वो किलर वहां आता है। उसकी सस्पिशियस हरकतें देखकर जुआन ताड़ जाता है कि वही असली किलर है, मगर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं। अब जुआन उस किलर का यानी जोशुआ का पूरा बायोडेटा निकालता है। जोशुआ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ वर्कर काम करता है। मिंजू उस पे नजर रखने लगता है। अब जुआन हैंसू से मिलके उसे जोशुआ का फोटो दिखा के पूछता है कि क्या यही असली किलर है ना। वो उससे कहता है तुम्हारी एक गवाही पे मैं इसे अरेस्ट कर सकता हूँ, मगर फिर भी हैंसू मुंह नहीं खोलता। तो जुआन उससे कहता है अरीना के मर्डर का और एक विटनेस भी है, वो रद्दी जमा करने वाला पागल कोको, मगर उसकी गवाही नहीं चलेगी। वो सुन के हैंसू सीधा जाके कोको से मिलता है और उससे कहता है कि अगर पुलिस तुम्हें किलर का फोटो दिखा के पूछताछ करेगी तो कुछ भी मत बताना, वरना किलर तुम्हें मार देगा। तभी पीछे से वो किलर वहां आता है और हैंसू को पकड़ता है। तो हमें पता चलता है कि वो किलर नहीं पुलिस का ही आदमी है। वो सब जुआन की चाल थी। जुआन हैंसू से कहता है कि पुलिस का साथ देने के बदले तुम किलर की मदद कर रहे हो। तुम्हारे कायरता की वजह से अरीना की मौत हुई, अरुमा लापता हुई। वो किलर अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। हैंसू उससे कहता है मैंने किलर को मर्डर करते देखा, ये क्या मेरी गलती है? मेरा एक बयान मेरी फैमिली को खतरे में डाल सकता है। क्या तुम उन्हें तब तक प्रोटेक्शन दोगे जब तक किलर पकड़ा नहीं जाता? जुआन कहता है तुम्हारे चुप रहने की वजह से वो अब तक पकड़ा नहीं गया। तभी उन्हें पता चलता है कि कोको भी गायब हुआ है। दोनों उसे ढूंढते हैं तो उन्हें बुरी घायल हालत में पड़ा कोको मिलता है। किलर ने उसे मारने की कोशिश की है। कोको को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हैंसू जुआन से कहता है कि एक आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेके कभी उतना चिंतित नहीं होता जितना वो अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेके होता है। और अरुमा तो मर चुकी है, मैं उसकी तरह अपनी फैमिली को मरता हुआ नहीं देख सकता। अब घर लौटने के बाद हैंसू यूनिका को सब बात बता देता है कि कैसे उसने उस रात अरीना के कातिल को देखा। अपनी फैमिली की खातिर ही वो पुलिस को सच बता नहीं पाया, मगर उसका चुप रहना अरुमा की जान पे बन गया। कोको पे हमला हुआ तो अब हैंसू फैसला करता है कि वो पुलिस को अपना बयान देगा। पुलिस स्टेशन जाके वो जोशुआ के फोटो को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें अरीना और अरुमा के मर्डर के बारे में सब सच्चाई बता देता है। तो अब पूरी पुलिस टीम जोशुआ को अरेस्ट करने उसके बंगले पे पहुंच जाती है। जुआन जोशुआ पे गन तान देता है, मगर जोशुआ बियर कैन को माइक्रोवेव के जरिए ब्लास्ट करा के वहां से भाग जाता है। पुलिस जोशुआ को पकड़ने में नाकामयाब रह जाती है। जब हैंसू को इस बात का पता चलता है तो वो जुआन पे बहुत बिगड़ता है, क्योंकि अब उसकी और उसकी फैमिली की जान खतरे में पड़ चुकी है। वो घर की तरफ निकलता है। वो यूनिका को कॉल करके कहता है कि वो किसी भी हालत में घर के बाहर ना निकले, मगर वो जैसे ही टैक्सी पकड़ के घर की तरफ जाता है एक ब्लैक कार उसके टैक्सी का पीछा करने लगती है, जिसे जुआन देख लेता है। यहाँ ब्लैक कार को पीछा करते देख हैंसू डर जाता है। वो उस ब्लैक कार को चकमा देने की कोशिश करता है तो वो ब्लैक कार उसके टैक्सी को ठोक देती है। उस ब्लैक कार से किलर बाहर आके उसे दबोच लेता है, मगर वो किलर नहीं बल्कि अरुमा का हस्बैंड निमोन होता है। निमोन हैंसू से कहता है कि किलर ने मुझे ये कहा है
कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो वह अरुमा को छोड़ देगा। हैंसू उससे कहता है तुम्हारी वाइफ अरुमा ऑलरेडी मर चुकी है, किलर उसका मर्डर कर चुका है। तभी जुआन निमोन पे गोली चला के हैंसू को छुड़ाता है। घायल निमोन हैंसू से कहता है कि वो किलर तुम्हें नहीं तुम्हारी फैमिली को मार देगा, उसे उसी में मजा आता है। उसके हिसाब से बिना फैमिली के जीना यही तुम्हारी सजा है। वो सुन के फ्रस्ट्रेट होके हैंसू जुआन की कार चुरा के अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ हैंसू के घर की डोरबेल बजती है। बाहर खड़ा शख्स यूनिका से कहता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, उनके प्रोटेक्शन के लिए आया है। डर डर के यूनिका दरवाजा खोलती है तो सचमुच बाहर पुलिस वाला होता है। वो यूनिका को एक काला बैग दिखा के उससे कहता है कि तुम्हारे दरवाजे के पास पड़ा था। मगर जब वो बैग खोलता है तो अंदर पेट डॉग का कटा हुआ सर होता है। तभी पीछे से जोशुआ आके उस पुलिस वाले के सर पे हथौड़ा मार के उसे वहीं पे मार देता है। वो देख के यूनिका बेडरूम में छुप जाती है जहाँ छोटी सियोनी भी है। मगर जोशुआ दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आता है तो यूनिका उसके सर पे भारी चीज मार के उसे घायल करती है। जोशुआ भी उसे घायल करता है। अब जब वो सियोनी को मारने मुड़ता है तो यूनिका उसके पैर पे जोरों से हथौड़ा मार देती है और सियोनी के साथ बाहर भागती है। जोशुआ हथौड़ा उठा के उन्हें मारने मुड़ता है। यूनिका जोशुआ से बच के कैसे वैसे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती है। मगर अब जब जोशुआ उन दोनों को मारने हथौड़ा उठाता ही है कि तभी बिल्डिंग का क्लीनिंग स्टाफ वहां आ जाता है। दूसरे लोग भी जमा हो जाते हैं तो जोशुआ वहां से चला जाता है। तभी वहां पे भागते हुए हैंसू आ जाता है। जोशुआ को जाते देख उसके सर पे खून सवार होता है। वो जोशुआ को मारने उसके पीछे भागता है। दोनों पास ही के जंगल में आ जाते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। जोशुआ हथौड़े से हैंसू को घायल करने लगता है तो हैंसू भी पत्थर उठा के उसे घायल करता है। अब जब जोशुआ हैंसू के सर पे हथौड़ा मारने जाता है तो हैंसू उसका हाथ पकड़ के उसे पूरी तरह चबा देता है। घायल जोशुआ गुस्से से हथौड़ा उठा के हैंसू को मारने जाता है तो हैंसू पौधा उखाड़ के उसके सर पे मार देता है। जोशुआ अधमरा हो जाता है। उस हालत में भी हैंसू गुस्से से जोशुआ की पिटाई करता है कि तभी ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होती है। पानी के बहाव में मिट्टी का मलबा जोरों से नीचे की तरफ आता है और दोनों को बहा के लेके जाता है। हैंसू की जब आंखें खुलती है तो उसे पास ही पड़ी अरुमा की लाश दिखाई देती है। उसे उसके आसपास कई लाशें और कंकाल पड़े दिखाई देते हैं। मतलब जोशुआ कई सालों से लड़कियों को मार के उन्हें इसी जंगल में दफन करते आया है। तभी हैंसू की नजर पास ही पड़े घायल जोशुआ पे जाती है जिसके पेट में पेड़ की टहनी घुसी है और जो आखिरी सांसें गिन रहा है। हैंसू उससे कहता है तुम्हारी मौत भी यहीं पे लिखी है। जोशुआ दम तोड़ देता है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में बैठा हैंसू न्यूज देख रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि पिछले 5 सालों से जोशुआ ने कई लड़कियों का मर्डर किया है। मगर उसके इस मानसिकता की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया। ना उसे बचपन में एब्यूज किया गया था, ना वो गरीब था, ना मेंटली बीमार। तभी वहां पे जुआन आता है। वो हैंसू को कांग्रेट्स करता है। हैंसू जुआन से पूछता है कि जोशुआ ने इतने सारे मर्डर क्यों किए। जुआन कहता है इंसान के दिमाग को कौन जान पाया है। हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, कुछ लोगों को दिमागी भूख लगती है तो वो मर्डर करते हैं। हमें ऐसे साइको के साथ रहना सीख लेना चाहिए। हैंसू अपना नया खरीदा हुआ ये अपार्टमेंट बेच देता है और शिफ्टिंग की तैयारी करता है। यूनिका अपने हस्बैंड पे फक्र महसूस करती है। तभी कॉम्प्लेक्स की सेक्रेटरी वहां आती है और उनसे पूछती है कि कहीं तुमने तुम्हारा फ्लैट सस्ते में तो नहीं बेचा, वरना यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएंगे। दोनों उसे देखते रह जाते हैं। रात को 2 बजे हैंसू उस कॉम्प्लेक्स आता है और उसी जगह खड़ा हो जाता है जहाँ से एक किस्सा शुरू हुआ था। वो एक पल उस बिल्डिंग्स को देखता है जिसमें सैकड़ों फैमिलीज रहती है। वो उन बिल्डिंग्स की तरफ देख के जोरों से हेल्प हेल्प करके चिल्लाता है मगर कोई भी बाहर नहीं आता। वो दुखी मन से सिर्फ देखता रह जाता है। यही आज के समाज की सच्चाई है। सामने भले मर्डर हो रहा हो मगर लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। किलर सड़क पे नहीं घूम रहे, वो हमारे आसपास रहने वाले इन स्वार्थी और डरपोक लोगों के अंदर बसे हैं। दोस्तों, हमारी मेहनत की हौसला अफजाई आप सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके कर सकते हैं। तो प्लीज इसमें कंजूसी मत कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स एंड टेक केयर।